जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आप लोग के काफ़ी कमेंट आए थे कि घोड़ाखाल मंदिर में जो मैंने पहले ब्लॉग डाला था कि इसके बारे में बताना। तो आज मैं आपको इसकी पूरी मंदिर की जानकारी दूंगा कि ये कैसे इस मंदिर में गोलू देवता ने का जो है पूरा उसके बारे में बताऊंगा और कहाँ कहाँ इसके मंदिर है। उनमें से एक मंदिर भीमताल में है, एक चंपावत में, मेरे ख्याल से एक अल्मोड़ा में है। गोलू देवता के जो 3 फेमस मंदिर हैं, तो आपको इसके बारे में बताते हैं। और इस चैनल को ऐसी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय गोलू देवता की। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं घोड़ाखाल मंदिर पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर में वैसे तो वर्ष भर देश विदेश से पूजा अर्चना करने श्रद्धालु का आना लगा रहता है, मगर नवरात्रों में यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने पहुँचते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जितना पता है उतना बताता हूँ। नैनीताल जिले के भवाली से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा है रमणीक, शांत एवं धार्मिक स्थल घोड़ाखाल। घोड़ाखाल न्यायी गोलू देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसको घोड़ाखाल मंदिर ही कहा जाता है, गोलू देवता का मंदिर है। तो घोड़ाखाल का शाब्दिक अर्थ है घोड़ों के लिए पानी का एक तालाब। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना शांत मंदिर है। बजरंगबली दिख रहे हैं सामने हमको यहाँ। घोड़ाखाल एक छोटा सा गांव सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि मुख्य रूप से पहाड़ी लोगों द्वारा पूजा की गई भगवान गोलू के मंदिर के लिए जाना जाता है, जो समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आकर्षण क्षेत्र है। इसे घाटियों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गोलू देवता का मंदिर भव्य व आकर्षक है। गोलू देवता के नाम बहुत हैं, जैसे ग्वल, गोलू, बाला, गोरैया तथा गौर भैरव। नाम से प्रसिद्ध हुए ग्वल नाम इसलिए पड़ा कि इन्होंने अपने राज्य में जनता की एक रक्षक के रूप में रक्षा की और हर विपत्ति में ये जनता की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रक्षा करते थे। कोहरीट में ये मछुआरे को संदूक में मिलते थे, इसलिए बाला गोरैया कहलाए। भैरव रूप में इन्हें शक्तियाँ प्राप्त थी और इनका रंग अत्यंत सफ़ेद होने के कारण इन्हें गौर भैरव भी कहा जाता है। ग्वाल जी को न्याय का देवता भी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित गोलू देवता मंदिर का इतिहास और मान्यता बिल्कुल एक समान जैसी है, जो कि आप लोगों को मैंने अपने ब्लॉगों में भी दिखाया है पहले। स्थानीय लोगों के अनुसार गोलू देवता को घोड़ाखाल मंदिर में स्थापित करने का श्रेय मेरा गांव की एक महिला को माना जाता है। ये महिला वर्षों पूर्व अपने परिजनों द्वारा सताई जाती थी। उसने चंपावत अपने मायके जाकर गोलू देवता से न्याय हेतु साथ चलने की प्रार्थना की। इसी कारण गोलू देवता उस महिला के साथ घोड़ाखाल मंदिर में विराजे। घोड़ाखाल मंदिर की विशेषता यह है कि श्रद्धालु यहाँ पर अपनी अपनी मन्नतें कागजों पत्रों में लिखकर मंदिर में एक स्थान पर टांगते हैं और माना जाता है कि गोलू देवता उन मन्नतों पर अपना न्याय देकर भक्तों की पुकार सुनते हैं, उनकी मन्नतों को पूरा करते हैं और मन्नतें पूरे होने पर लोग न्याय देवता के मंदिर में भेंट स्वरूप घंटियाँ चढ़ाते हैं। इसे घंटियों का मंदिर इसीलिए कहा जाता है। ये एक ऐसी मान्यता भी है, यदि कोई नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में दर्शन के लिए आता है तो उनका रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहता है। उत्तराखंड के अल्मोड़े और नैनीताल जिले में घोड़ाखाल मंदिर स्थित गोलू देवता के मंदिर में केवल चिट्ठी भेजने से ही मुराद पूरी हो जाती है। इतना ही नहीं, गोलू देवता लोगों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए भी प्रसिद्ध है। और घोड़ाखाल मंदिर का इतिहास जो जितना मैंने सुना है आप लोगों को मैं वो बता रहा हूँ। बाकी आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसी आपको जानकारी अगर चाहिए तो मैं बताता रहूँगा। आप लोग कमेंट करते रहिएगा और हमें भी मंदिर जाने का मौका मिलते रहेगा। जितना आप लोग लाइक सपोर्ट शेयर करेंगे इस हमारी जानकारी को, और भी अगर आपको जानकारी चाहिए मंदिरों के बारे में तो मुझे कमेंट करें और मैं आपको ज़रूर दूंगा जितना हम बता सकते हैं। बाकी जय श्री कृष्णा, जय गोलू देवता, जय शिव शंकर। इस चैनल को लाइक करिए और इस मंदिर को देखिए और कितना शांतिपूर्वक कितना बढ़िया लगता है यहाँ बैठ के। इसको आप भी इंजॉय करिए। जय गोलू देवता, जय महाराज की। कहानी के अनुसार जो हमने सुना है, गोलू देवता की उत्पत्ति कत्यूर वंश के राजा झालाराई से मानी जाती है, जिनकी तत्कालीन राज्य की राजधानी धूमाकोट चंपावत थी। राजा झालाराई की 7 रानियां होने पर भी वह निसंतान थे। संतान प्राप्ति की आस में राजा द्वारा काशी के सिद्ध बाबाओं से भैरव यज्ञ करवाया और सपने में उन्हें गौर भैरव ने दर्शन दिए और कहा, राजन अब आप 8वां विवाह करो, मैं उसी रानी के गर्भ से आपके पुत्र रूप में जन्म लूँगा।
राजा ने 8 विवाह कलिंगा से रचाया और जल्द ही रानी गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के कारण सातों रानियों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। रानियों ने षड्यंत्र रचकर कलिंगा को यह बात बताई कि ग्रहों के प्रकोप से बचने के लिए माता से पैदा होने वाले शिशु की सूरत 7 दिनों तक नहीं देखनी पड़ेगी और प्रसव के दिन सातों रानियों से ने नवजात शिशु की जगह सिलपट्टा रख देती है। सातों रानियों ने कलिंगा रानी को बताया कि उसने सिलपट्टे को जन्म दिया है। उसके बाद सातों रानी मिलकर कलिंगा के पुत्र को मारने की साजिश रचने लगी। सर्वप्रथम सातों रानियों ने मिलकर रानी कलिंगा के पुत्र के लिए यह योजना बनाई, वो बालक को गौशाला में फेंक देंगे और वो बालक जानवरों के पैर तले कुचल कर मर जाएगा। सातों रानियां उस बालक को गौशाला में फेंक कर चले जाती हैं। थोड़े समय बाद जब रानियां बालक को गौशाला में देखने आती हैं तो देखती हैं कि गाय घुटने टेक कर शिशु के मुंह में अपना थन डाले हुए दूध पिला रही है। बहुत बहुत कोशिश करने के बाद भी बालक नहीं मरता। बाद में रानियां उस बालक को संदूक में डालकर काली नदी में फेंक देती है, मगर ईश्वर के चमत्कार से संदूक तैरता हुआ गौरी घाट तक पहुंच जाता है। मछुआरों को बालक के दर्शन होते हैं। गौरी घाट में वो संदूक भाना नामक मछुआरे के जाल में फंस जाता है। मछुआरे की संतान न होने के कारण मछुआरा उस बालक को देखकर प्रसन्न होकर उसे घर ले जाता है। गौरी घाट पर मिलने के कारण मछुआरा उस बालक का नाम गोरिया रख देते हैं। बालक जब बड़ा होने लगा तो उस मछुआरे से घोड़े की जिद करने लगता है, लेकिन मछुआरे के पास घोड़ा खरीदने के लिए पैसे होने के कारण वो बड़ी एक लकड़ी का घोड़ा बना लेते हैं। बालक उस काठ के घोड़े से अत्यंत खुश हो जाता है। एक दिन जब बालक उस घोड़े पर बैठता है तो घोड़ा सरपट दौड़ने लगता है। ये नज़ारा देख गांव वाले चकित रह गए। बालक की सातों रानियों से मुलाकात। एक दिन बालक उसी काठ के घोड़े पर बैठकर धुमाकोट नामक स्थान पर पहुंच जाता है, जहां सातों रानियां राजघाट से पानी भर रही होती हैं और बालक अपनी माता कलिंगा के प्रति रचे षड्यंत्र की बात रानियों के मुख से सुन लेता है। यह बात बालक जानकर भी उस समय शांत रहता है। वो रानियों के पास जाकर कहता है कि पहले उसका घोड़ा पानी पिएगा, उसके बाद आप पानी भरेंगे। ये सुनकर रानियां हंसने लगती हैं और कहती हैं, मूर्ख, काठ का घोड़ा भी कहीं पानी पी सकता है। उसके बाद बालक बोलता है, जब स्त्री के गर्भ से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। ये सुनकर सातों रानियां घबरा जाती हैं। राजा से उस बालक के बारे में शिकायत कर देती हैं। उसके बाद राजा उस बालक को बुलाकर सच्चाई जानना चाहता है। तो बालक ने सातों रानियों द्वारा उनकी माता कलिंगा के साथ रचे गए षड्यंत्र की कहानी सुनता है। कहानी सुनने के बाद राजा उस बालक से अपने पुत्र होने का प्रमाण मांगता है। इस पर बालक गोरिया ने कहा कि यदि मैं माता कलिंगा का पुत्र हूँ तो इसी पल मेरी माता के वक्ष से दूध की धारा निकलकर मेरे मुंह में चली जाएगी। और ऐसे ही हुआ। राजा ने बालक को गले लगाया और राजपाट सौंप दिया। इसके बाद वो राजा बनकर जगह जगह न्याय समाई लगाकर प्रजा को न्याय दिलाते रहे। न्याय देवता के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त करने के बाद वह अलोप हो गए। यह है इसकी कहानी, जितना हमें पता था। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, होली के इस पावन अवसर पर हमने आज गोलू देवता के दर्शन किए और बहुत शांति का अनुभव मिला। यहाँ के बहुत पीस है और बहुत शांति है गोलू देवता के इस मंदिर में, जो मैंने आपको दिखाया। और गोलू देवता के बारे में आपको मैं जितनी जानकारी दे सकता था इस ब्लॉग में मैंने वो दी है। तो इसी तरह आप प्यार बनाते रहिए। आप सभी को गोलू देवता की तरफ से और हमारी तरफ से सबको आशीर्वाद बना रहे और आप लोग की होली काफ़ी अच्छी रहे। जय गोलू देवता की।